हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम नोट मेकिंग पर एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशंस। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने किया था, एक ऐसी ही एक्सरसाइज कि एक पैसेज दिया होता है, उसके ऊपर आपने नोट्स बनाने हैं उसके बेसिस पर और एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के साथ। और सेकंड पार्ट है असाइन अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को एक टाइटल भी देना है। तो ये सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं। Although stupidity is commonly defined as a lack of normal intelligence, stupid behavior is not the behavior of a person lacking in intelligence, but the behavior of a person not using good judgment of sense. तो इसमें उसने क्या बताया है स्टुपिडिटी के बारे में। स्टुपिड मूर्ख, स्टुपिडिटी मूर्खता। और उसने इसकी डेफिनेशन दो तरह से दी है। ऑल्दो चाहे, कॉमनली या प्रायः मूर्खता को डिफाइन किया जाता है एज अ लैक ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस, कि किसी व्यक्ति में नॉर्मल लेवल की बुद्धि की कमी होना। लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्या है, या राइटर के अनुसार स्टुपिडिटी क्या है। स्टुपिड बिहेवियर is not the behavior of a person lacking in intelligence, कि जो व्यक्ति मूर्खता जैसा बर्ताव करता है वो इसलिए नहीं कि उसके अंदर इंटेलिजेंस या बुद्धि की कमी होती है, बट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन नॉट यूजिंग गुड जजमेंट ऑफ सेंस, बल्कि इसलिए कि वो व्यक्ति उस समय में अपनी जजमेंट को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब हमने पिछली वीडियो की थी तो हमने ये बताया था कि जब भी आपने नोट मेकिंग करना हो, बनाने हो नोट्स, तो आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ते हुए मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमें क्या अंडरलाइन करना चाहिए। तो हमें वैसे भी मैंने बताया था कि पहले 2-3 लाइन्स में आपको मोस्टली या लास्ट 1-2 लाइन्स में टाइटल भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी, लेकिन दो तरह से। स्टुपिडिटी इज कॉमनली डिफाइंड एज अ लैक ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस, और दूसरा स्टुपिड बिहेवियर इज नॉट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लैकिंग इन इंटेलिजेंस, बट द बिहेवियर ऑफ पर्सन नॉट यूजिंग गुड जजमेंट ऑफ सेंस। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी। आगे जाते हैं। इन फैक्ट स्टुपिडिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स सेंसलेस। तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन या सोर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड कहाँ से आया और उसका मीनिंग क्या है। हालांकि उन्होंने वर्ड नहीं बताया लैटिन वर्ड कौन सा, लेकिन ये बताया गया है कि जो स्टुपिडिटी या मूर्खता है, ये शब्द कम्स फ्रॉम द लैटिन, इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से है। ऐसा लैटिन वर्ड दैट मीन्स सेंसलेस, जिसका मीनिंग है सेंस के बिना, बुद्धिहीन। तो ये आपका सेकंड पॉइंट बन सकता है, सोर्स और ओरिजिन ऑफ द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। तो हमें इसको भी अंडरलाइन करना है। तो आइए इसको भी एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। Stupidity comes from the Latin word that means senseless. ये दो पॉइंट्स हमें यहीं पर मिल गए। और पिछले पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर एक पैराग्राफ 4-5 पार्ट्स में बंटा हुआ था, तो हर एक पार्ट में से कम एक पॉइंट आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर एक लंबा पैराग्राफ है, उसे आगे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। तो जो भी पॉइंट्स हैं आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। आगे बढ़ते हैं। Therefore, stupidity can be defined as the behavior of a person of normal intelligence
who acts in a particular situation as if he or she isn't very bright। तो ये जो पहले डेफिनेशन दी गई है स्टार्टिंग में, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्टुपिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। एक ऐसा व्यक्ति का बिहेवियर जिसकी बुद्धि तो नॉर्मल है, हु एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन किसी खास सिचुएशन में वो ऐसे एक्ट करता है, कार्य करता है एज इफ ही और शी इज़ंट वेरी ब्राइट, जैसे कि वो, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये पहले पॉइंट की ही एक्सप्लेनेशन है। स्टुपिडिटी एग्जिस्ट एट 3 लेवल्स ऑफ सीरियसनेस। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, लेवल्स ऑफ सीरियसनेस या लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी। तो यहाँ हम इसको अंडरलाइन करेंगे, स्टुपिडिटी एग्जिस्ट एट 3 लेवल्स ऑफ सीरियसनेस। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स बनाए। पहला हमने बनाया डेफिनेशन, सेकंड हमने बनाया उसका ओरिजिन या सोर्स, और थर्ड आ जाएगा लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी। फर्स्ट, तो इसमें आगे सब पॉइंट आ रहे हैं लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी में। तो उसमें फर्स्ट इज़ द सिंपल relatively हार्मलेस लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, सिंपल relatively हार्मलेस लेवल। अब इसमें हमने देखना है कि हम अपने नोट्स में क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कितना पोर्शन हम इसमें से ले सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, बिहेवियर एट दिस लेवल इज़ ऑफन अम्यूजिंग। तो फर्स्ट लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, उसमें क्या है कि बिहेवियर क्या होता है, अम्यूजिंग। तो आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लें, बिहेवियर एट दिस लेवल इज़ ऑफन अम्यूजिंग, लेकिन ये होगा उसका सब पार्ट। इट इज़ ह्यूमरस, ह्यूमरस मजाकिया। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट ले लें, या अम्यूजिंग और ह्यूमरस लगभग एक जैसे वर्ड हैं। अम्यूजिंग जिससे दूसरे को खुशी मिलती है, और ह्यूमरस जिसमें हंसी मजाक होता है। व्हेन समवन प्लेसेस द फूड फ्रॉम अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑन द रूफ ऑफ द कार वाइल अनलॉकिंग द डोर। कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति फास्ट फूड लेके आता है किसी रेस्टोरेंट में, और कार की जब वो चाबी लगा रहा होता है कार को खोलने के लिए, तो उस फूड को कार की रूफ पर रख दिया जाता है, छत पर रख दिया जाता है, एंड देन ड्राइव्स अवे विद द फूड स्टिल ऑन द रूफ। और फिर उसको भूल जाता है कि उसने ऊपर फूड रखा है, और फूड ऊपर रखे रखे वो कार चला के चला जाता है। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो आपको मालूम है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम्पल्स को हम उसमें ऐड नहीं करते, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं अपने नोट्स में से। वी कॉल दिस एब्सेंट माइंडेडनेस। ये पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं, ये एग्ज़ाम्पल नहीं है। एग्ज़ाम्पल को एक तरह से वन वर्ड में बताया है कि वो किस तरह की एग्ज़ाम्पल है, या ऐसा बिहेवियर व्यक्ति क्यों करता है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वी कॉल दिस एब्सेंट माइंडेडनेस। द पर्सन्स गुड सेंस और इंटेलिजेंस वॉज टेम्परेली एब्सेंट। एब्सेंट माइंडेड को एक्सप्लेन किया कि थोड़ी देर के लिए उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो एब्सेंट थी। एट दिस लेवल, अदर देन पासिंग इनकन्वीनियंस और एम्बेरसमेंट, नो वन इज़ इंजर्ड बाय द स्टूपिड बिहेवियर। तो ये भी पॉइंट एक इसमें हम डाल सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है ऐसे बिहेवियर का। केवल या तो थोड़ी इनकन्वीनियंस या असुविधा होती है, या एम्बेरसमेंट होती है। किसको, जिसने ऐसा एक्शन किया हो। बट नो वन इज़ इंजर्ड बाय द स्टूपिड बिहेवियर। ऐसे मूर्खता भरे व्यवहार से किसी को कोई इंजरी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई मुश्किल में नहीं आता। तो ये एक पॉइंट है जो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इट कॉजेस इनकन्वीनियंस और एम्बेरसमेंट। तो ये है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। उसके बाद आया द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, सीरियस स्टुपिडिटी
इज़ मोर डेंजरस। तो ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी में फर्स्ट लेवल और ये आ गया सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल में क्या है, इसमें अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट टाइप, सीरियस स्टुपिडिटी इज़ मोर डेंजरस। इसमें फिर एग्जांपल बता रहा है, प्रैक्टिकल जोक्स सच एज पुटिंग शुगर इन द सॉल्ट शेकर्स आर एट दिस लेवल। तो एक एग्जांपल है कि जैसे नमकदानी में, जैसे टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर शेकर्स रखे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ बॉटल्स मान लो, जिसमें ऊपर छेद होते हैं और अंदर नमक डाला होता है, किसी में चीनी डाली होती है, किसी में मिर्ची डाली होती है। तो यहाँ पर सेकंड जो कैटेगरी है वो प्रैक्टिकल जोक्स की सेंस में आती है। तो आप प्रैक्टिकल जोक्स को तो अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे सच एज, जैसा कि, तो सच एज बताता है कि ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आप नोट्स में नहीं लेंगे। वैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे आपने नमकदानी में नमक की जगह चीनी डाल दी, जोक्स के हिसाब से। द इंटेंशन इज़ ह्यूमरस। इंटेंशन इरादा, इरादा क्या, मजाक करने का। बट देयर इज़ अ चांस ऑफ हार्म। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी की एक रिज़ल्ट है, किसमें इरादा तो किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, मजाक करने का होता है, लेकिन किसी का नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल बता रहा है सेकेंड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी की, इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस गिवन टू अदर्स इज़ ऑल्सो सीरियस। कि किसी को गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई एडवाइस देना, वो भी सीरियस में आती है, सीरियस स्टुपिडिटी में, सेकेंड लेवल में। एन एग्जाम्पल इज़ द पर्सन who plays psychiatrist on the basis of an introductory psychology course or doing a TV program on psychiatry. साइकेट्री या साइकेट्रिस्ट, साइकेट्री होता है मनोविज्ञान और साइकेट्रिस्ट होता है एक ऐसा डॉक्टर जो जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इलाज करता है। तो इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस, ये आपका सेकंड पॉइंट एक ऐड किया जा सकता है, सब पॉइंट ऐड किया जा सकता है इसी में। ये जो सेकंड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी है उसकी एग्जांपल क्या दी है, कहता है कि एक व्यक्ति जिसने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी का कोर्स किया हो या फिर कोई टीवी प्रोग्राम किया हो साइकेट्री पर, और वो किसी साइकेट्री के मरीज़ को सलाह देना शुरू कर दे, तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। द इंटेंशन मे बी टू हेल्प, हो सकता है उसका इरादा दूसरे की हेल्प करने का हो, बट इफ़ द विक्टिम रियली नीड्स साइकेट्रिक हेल्प, विक्टिम इन जो मरीज़ है यहाँ पर, अगर उसको वाकई साइकेट्री की हेल्प चाहिए, एन एमेच्योर विल ओनली वर्सन द सिचुएशन। एमेच्योर होता है जो प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है वो मरीज़ की हालत बिगाड़ सकता है। तो ये थी सेकेंड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। इवन वर्स इज़ द थर्ड काइंड ऑफ स्टुपिडिटी। तो थर्ड काइंड ऑफ स्टुपिडिटी आती है, तो यहाँ पर हमें फिर से अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, काइंड पीपल हु वुड नेवर इंजर अनदर लिविंग बीइंग। ऐसे व्यक्ति जो दयालु होते हैं स्वभाव से, वो किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे जीव का कोई नुकसान करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मूर्खता क्या करते हैं, स्टुपिडली थ्रो अवे अ बॉक्स ऑफ 6 week old किटन्स अलॉन्ग अ कंट्री रोड। वो मूर्खता के वश होकर 6 हफ्ते के जो बच्चे हैं बिल्ली के, उनको मेन रोड पर छोड़ देते हैं। लैकिंग द हार्ट टू किल द पुअर थिंग्स, पुअर थिंग बेचारे, बेचारे किटन्स, बेचारे बिल्ली के बच्चे। अब ऐसे लोगों का इरादा नहीं होता उनको कुछ नुकसान पहुंचाने का, बल्कि वो इनको मारना नहीं चाहते। दे सेंटेंस देम टू ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ, सेंटेंस सजा देना, पर अपनी मूर्खता की वजह से वो उनको एक डेथ की तरफ धकेल देते हैं। डेथ किस तरह से हो सकती है,
फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इन्फेक्शंस, एक्सपोजर और द व्हील्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स। उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया 6 हफ्ते के बच्चे को, तो वो क्या करेगा, या तो एनिमल्स उन्हें खा जाएंगे, या उन्हें कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या किसी न किसी जगह पर एक्सपोज हो जाएंगे, दूसरों की नज़रों में आ जाएंगे, या फिर व्हील्स ऑफ पासिंग व्हीकल, या फिर वहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही होंगी उनके पहियों के नीचे आके उनके मरने की संभावना काफ़ी रहती है। येट दे आर एबल टू टेल देमसेल्स, लेकिन ऐसा करने के बाद भी ऐसे मूर्ख लोग अपने आप को ये बता सकते हैं या ऐसा कहते हैं दैट दे विल फाइंड नाइस होम्स, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शन को कि ऐसे किटन्स जिनको उन्होंने गली में छोड़ दिया है उन्हें कोई ना कोई घर मिल जाएगा। और एनिमल्स कैन गेट अलोंग इन द वाइल्ड, वाइल्ड जंगल में, या फिर जानवर जो हैं जंगल में रह लेते हैं। तो ऐसी थॉट्स उनके मन में आती हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन उनके इस सेक्शन से, हालांकि वो क्या था, काइंड स्टूपिडिटी या फिर काइंड पीपल, वो बेसिकली वो काइंड हैं, लेकिन वो अपनी मूर्खता के एक्शन की वजह से दूसरे जीव को खतरे में डाल देते हैं। तो ये हो गई आपकी काइंड इंटेंशन वाली स्टूपिडिटी, और उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। और इसी तरह की एक और एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी, दिस काइंड तीसरी वैरायटी जो है उसकी एक और एग्जाम्पल है। लेकिन पहली जो पूरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो हम नहीं ले पाएंगे नोट्स में, उसमें केवल हम काइंड इंटेंशन और उसकी जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी टू हार्म द क्रीचर्स, ये पॉइंट हम उसमें ले लेंगे। एक और एग्जाम्पल क्या है, द सक्सेसफुल लोकल बिजनेसमैन who tries to have as many affairs as he can get away with, जितने वो मैनेज कर पाए। एक ऐसा सफल बिजनेसमैन जो कितनी ही औरतों के साथ अफेयर्स कर लेता है जितने वो कर पाता है, लेकिन वो उसकी मूर्खता होती है, क्योंकि इसमें क्या करता है, ही रिस्क, उसको खतरा होता है, द लॉस ऑफ हिज बिजनेस एंड हिज होम, बिजनेस खोने का भी खतरा और अपने घर का माहौल बिगाड़ने का भी खतरा। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं कि इसमें रिस्क होता है, थर्ड टाइप की जो आपकी स्टूपिडिटी है। दिस इज ही फेल्स टू सी दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, वो ये नहीं देख पाता कि जो वो कर रहा है वो गलत है। दिस इज़ द ट्रू मॉरल स्टूपिडिटी, तो मॉरल स्टूपिडिटी आप लिख सकते हैं वर्ड, या फिर आप इसमें पहले वाले में ही ऐड कर सकते हैं कि इसमें रिस्क है। मॉरल स्टूपिडिटी ऑफ अ पर्सन नॉट विलिंग टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शन, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू थिंक अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ हिज एक्शन, कि उसको पहले समझ नहीं आती कि जो वो कर रहा है उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं होते। द कॉमन डिफेंस ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ स्टूपिडिटी इज़, तो ऐसे व्यक्ति जो मूर्खता वाले काम करते हैं उनकी अपने बचाव में क्या कहते हैं, बट आई डिडंट थिंक, मुझे तो ऐसा सोचा ही नहीं। दिस हाउएवर इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ बहाना, लेकिन ये सही बहाना नहीं है। स्पेशली व्हेन सीरियस और हार्मफुल स्टूपिडिटी इज़ इन्वॉल्व, ख़ास तौर पर जब आप किसी सीरियस लेवल की मूर्खता कर रहे हों। तो ये एक पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ लिया, इसको समझ भी लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक एक वर्ड समझ आ जाए, लेकिन मोटे तौर पर आपको सेंस समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहा है। तो आपने देखा होगा कि इसमें स्टूपिडिटी के बारे में है और 80% पार्ट जो है लेवल्स ऑफ स्टूपिडिटी के बारे में है। तो आप इसका जब टाइटल लिखेंगे तो स्टूपिडिटी के इर्द गिर्द घूमता होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका टाइटल लेवल्स ऑफ स्टूपिडिटी मैंने लिया है, स्टूपिडिटी के लेवल, क्योंकि आपका पूरा जो पैराग्राफ है उसका 80% पोर्शन
इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। या फिर आप अकेला स्टुपिडिटी वर्ड लिख सकते हैं, या फिर डेफिनेशन एंड लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में उसने डेफिनेशन दी और उसके बाद उसने लेवल्स को बताया। तो ये हमारा टाइटल हो गया, लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी। तो मैंने आपको पिछली बार ये भी समझाया था कि टाइटल में आपने एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है, एब्रीविएशन यूज़ होगी नोट्स में। अब नोट्स तो हमने देखा, सबसे पहले था डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी। तो इसमें हमें मालूम है कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ आगे उनके सब पॉइंट होते हैं, और कई बार सब पॉइंट के भी आगे सब पॉइंट होते हैं। और जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतनी आपकी इंडेंटिंग मार्जिन ज़्यादा होता जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आपने इतना मार्जिन छोड़ा है, मेन पॉइंट्स के लिए 1 2 3। उसके बाद फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी। तो उसके लिए जो सब पॉइंट आया उसको मैंने एक तो उसका स्टाइल चेंज कर दिया, रोमन में लिखना शुरू कर दिया, और दूसरा उसकी मार्जिन बढ़ा दिया, और इन सभी सब पॉइंट्स का मार्जिन बराबर होगा 1 2 1 2, इसी तरह से 1। और अगर सब पॉइंट है, जैसे इसका है 3 1 का सब पॉइंट है, तो इसका मार्जिन और बढ़ गया। पहले का इतना था, दूसरे का इतना, और तीसरे का और आगे लिखेंगे, और इनका मार्जिन तीनों का सेम होगा। तो ये हुई टेक्निकल पॉइंट्स। अब देखें, सबसे पहले थी डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी। तो आप पैराग्राफ देख सकते हैं, उसमें हमने क्या किया था, स्टुपिडिटी इज़ कॉमनली डिफाइंड एज अ लैक ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो ये है जो आम तौर पर डिफाइन किया जाता है स्टुपिडिटी को, एज अ लैक ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। और दूसरा था कि एक्चुअली क्या होता है, बट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन नॉट यूजिंग गुड जजमेंट ऑफ सेंस। तो इसको हमने यहाँ कैसे लिखा है, ये देखें, डेफिनेशन को मेन पॉइंट बनाया है और आगे 2 सब पॉइंट बनाए हैं। फर्स्ट, कॉमनली क्या है, लैक ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस, और एक्चुअली क्या होता है, नॉट यूजिंग सेंसिबल जजमेंट। और इसमें मैंने इंटेलिजेंस को इसकी एब्रीविएशन यूज़ की है, जजमेंट की एब्रीविएशन यूज़ की है। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन और मीनिंग, ओरिजिन एंड मीनिंग, ये आपका मेन पॉइंट, और इसके 2 सब पॉइंट बना दिए। ओरिजिन क्या है, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और मीनिंग क्या है, सेंसलेस। तो ये मेन पॉइंट और ये इसके सब पॉइंट। और थर्ड था लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी। तो 3 हमने मेन पॉइंट बनाए, डेफिनेशन ऑफ स्टुपिडिटी, ओरिजिन एंड मीनिंग, और लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी। अब लेवल्स ऑफ स्टुपिडिटी में हमने देखा 3 तरह के हैं। तो हमने मेन पॉइंट के इसके आगे सब पॉइंट बना दिए। एक है पहला हार्मलेस, दूसरा है सीरियस स्टुपिडिटी, और तीसरा है स्टुपिडिटी ऑफ इवन मोर सीरियस नेचर। तो ये 3 वैरायटीज़ बना दी। अब तीनों को आगे हमने उनके भी सब पॉइंट बनाए। तो आप देखें, मेन पॉइंट 1 2 3 में, सब पॉइंट रोमन न्यूमरल में, और सब पॉइंट ABC में। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि वो मेन पॉइंट है, वो सब पॉइंट है, वो सब पॉइंट है। और दूसरा, जैसे मैंने इंडेंटिंग के बारे में बताया कि कितना मार्जिन हम छोड़ते हैं। अब पहली स्टुपिडिटी की तरफ आते हैं। पहली स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी एग्जिस्ट एट 3 लेवल्स ऑफ सीरियसनेस। फर्स्ट, तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इज अ सिंपल relatively harmless level. Behavior at this level is often amusing. It is humorous. ठीक है। और उसके बाद we call this absent mindedness. तो यही पॉइंट हम वहाँ लेंगे। वहाँ देखिए, harmless, humorous and amusing, ये बिकॉज ऑफ का साइन होता है, बिकॉज ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस।
और इससे कॉजेस एम्बैरेसमेंट या इनकन्वीनियंस। तो ये इसके 3 सब पॉइंट बनाए। बिकॉज ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद एम्बैरेसमेंट में ये शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, या एब्रीवेशन जिसको हम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, स्टुपिडिटी का पहला लेवल है हार्मलेस लेवल। उसमें मेन पॉइंट के आगे सब पॉइंट क्या बना रहे हैं कि एक तो ये ह्यूमरस होता है और अम्यूजिंग होता है। इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, इसीलिए एक ही पॉइंट लिया। और उसकी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। और तीसरा, उसकी कारण व्यक्ति क्या महसूस करता है, कैसी सिचुएशन में आता है, इससे इट कॉजेज एम्बैरेसमेंट, उससे एम्बैरेसमेंट होती है, दूसरों के सामने ऑकवर्ड फील करता है, और इनकन्वीनियंस, किसी को असुविधा होती है। तो ये था लेवल ऑफ स्टुपिडिटी नंबर 1। उसके बाद है सेकंड, जो सीरियस स्टुपिडिटी है। उसका देख लेते हैं हमने किस किस पॉइंट को अंडरलाइन किया था। सेकंड, द नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइम, serious stupidity. It is more dangerous. Practical jokes such as, आगे एग्जाम्पल है, तो एक तो है कि इसमें प्रैक्टिकल जोक होते हैं, दूसरा कि वो ज़्यादा सीरियस होती है, और तीसरा कि इंटेंशन इसमें ह्यूमरस होती है बट देयर इज़ अ चांस ऑफ हार्म। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल, इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस गिवन टू अदर्स, और वो दूसरे का नुकसान भी कर सकती है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। इसको हम बोलेंगे सीरियस स्टुपिडिटी। पहले को हमने बोला था हार्मलेस। इसमें आता है कि इट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल जोक्स, इंटेंशंस ऑफ ह्यूमर और टू हेल्प। दो एग्जांपल दिए हैं, एक में ह्यूमर की एग्जांपल थी जिसमें वो सॉल्ट की जगह उसने चीनी डाल दी या चीनी की जगह सॉल्ट डाल दिया, और दूसरी थी इंटेंशन, किसी की हेल्प करने की। जब आप बिना नॉलेज के भी थोड़ी बहुत नॉलेज से दूसरे मरीज़ को सलाह देना शुरू कर देते हैं, तो आपकी इरादा बुरा नहीं होता, इरादा हेल्प करने का होता है। लेकिन इट मे हार्म अदर्स, लेकिन उससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो ये है 3 पॉइंट्स सीरियस स्टुपिडिटी के, आगे उसके सब पॉइंट्स। और थर्ड लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी ऑफ इवन मोर सीरियस नेचर। आप देखिए हमने 3 लेवल लिए, पहला हार्मलेस, दूसरा सीरियस, और तीसरा ऑफ इवन मोर सीरियस नेचर, सेकंड के कंपैरिजन में भी ज़्यादा सीरियस लेवल। तो उसमें क्या है, पहले मैं आपको वहाँ बता देती हूँ। थर्ड काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, इसमें पीपल आर काइंड, उनके इरादे बुरे नहीं होते, हु वुड नेवर इंजर अनदर लिविंग बीइंग, जो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से दूसरे को खतरे में डाल देते हैं। और दूसरी एग्जांपल थी लोकल बिजनेसमैन की, जो रिस्क ले लेता है अपनी मूर्खता की वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट था कि ऐसे लोग आर नॉट विलिंग टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शन और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट हम सारे थर्ड में लिखेंगे। स्टुपिडिटी ऑफ इवन मोर सीरियस नेचर, इसमें पहला है अनडिज़ायरेबल काइंडनेस। अनडिज़ायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से तो किसी को काइंडनेस शो की, उसको बाहर निकाल दिया, किसी मारा नहीं, लेकिन उसे दूसरे खतरे में डाल दिया। इट मे रिजल्ट इन सीरियस हार्म, इससे दूसरे का खतरा हो सकता है। ये दोनों पॉइंट हैं बिल्ली वाले एग्जाम्पल के। और दूसरा है जो बिजनेसमैन की एग्जांपल है, मच रिस्क इन्वॉल्व, इसमें काफ़ी रिस्क होता है। और लास्ट में था फेलियर टू प्रिडिक्ट रिजल्ट, प्रिडिक्ट मीन पहले से पता लगना कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो वो इस चीज़ को भांप नहीं पाते। और लास्ट था दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है। प्रैक्टिकल जोक्स में प्रैक्टिकल की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है। तो इस तरह से हमने एब्रीविएशंस भी यूज़ की हैं, और मेन पॉइंट, सब पॉइंट्स बनाए हैं। आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ के समझा दिया,
और उसके सब पॉइंट कैसे बनाए जाते हैं वो भी बता दिए। अब हम आते हैं एब्रीविएशंस की तरफ। और जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर इसके अंदर आपने जितनी भी एब्रीविएशन यूज़ की हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहली थी INTL, उसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस। ये कहाँ पर यूज़ हुई थी? यहाँ पर। उसके बाद है ये सिंबल जो है ये आता है बिकॉज। फिर था जजमेंट। जजमेंट यहाँ पर है, तो जज को हमने JUD लिखा है और फुल स्टॉप लिखा है और फिर मेंट लिखा है, तो ये मैंने बता दिया जजमेंट। फिर एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट आपका कहाँ आया? यहाँ पर EMBARR फुल स्टॉप और उसके फुल स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद एब्सेंट। प्रैक्टिकल जोक्स, बीच में एब्सेंट भी आया था। और प्रैक्टिकल का PRAC यहाँ पर। और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जो है उसमें RESPON और उसके बाद फुल फॉर्म आ गई रिस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ हमने एब्रीविएशन यूज़ की, इसमें ये है रिस्पॉन्सिबल। तो ये जितनी भी एब्रीविएशन यूज़ की उनकी फुल फॉर्म बताई। आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। और ये पैराग्राफ थोड़ा सा पिछले पैराग्राफ की डिफरेंट था इस सेंस में कि इसमें अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा नहीं गया था, बल्कि वन कंप्लीट पैराग्राफ इसमें दिया गया है। लेकिन मेन काम आपने वही करना है कि पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके मेन पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर उसको टाइटल देना है और सब पॉइंट्स देने हैं। इंडेंटिंग का ध्यान रखना है, एब्रीविएशन यूज़ करनी है और एब्रीविएशन जो यूज़ की हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।